इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अक़ब में एक मोहल्ला है जिसको मोहल्ला आज़मिया कहा जाता है। ये निस्बतन एक गुरबा और मसाकीन की बस्ती है और जब आप इस बस्ती में दाखिल हों तो दरवाज़ों पर पड़े हुए पर्दे और सादगी से एक मफलूकुल हाली जो है वो आया होती है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर गली से गुज़रते हुए जो चेहरे हैं, अगर आप लोगों के चेहरे पढ़ें तो उस पर एक ख़ास तरह का इत्मीनान जो है वो आया है। वही इत्मीनान जो गुर्बत के आलम में भी सुकून कल्ब के बायस चेहरों पर हुआ करता है। नन्हे बच्चे आपके साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं तकरीबन आधा मील के फासले से ही, और आपको हिना हिना कहते हुए, उंगली का इशारा करते हुए मज़ार की जानिब लेकर जाते हैं कि मज़ार उस तरफ है, मज़ार उस तरफ है। हम पाकिस्तान में जब पढ़ते हैं तो बशर हाफ़ी का नाम जो है उसको हम बे के ऊपर ज़बर अदा करते हैं और बशर हाफ़ी के नाम से ये बुज़ुर्ग जाने जाते हैं। मगर यहाँ पर जो ख़ास अरबी लहजा है उसमें जब ये हिना हिना कहकर मुखातिब करते हैं तो ये कहते हैं कि आइए आपको बशर हाफ़ी के मज़ार पर ले चलें। हज़रत अबू नसर बिशर बिन अल हारिस अल मारूफ बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आली मर्तबत औलिया में से हैं। आपका नाम बिशर, कुनियत अबू नसर और लक़ब हाफ़ी है। आप उलूम उसूल के ज़बरदस्त आलिम, कश्फ़ व करामात और मुजाहिदा और रियाज़त में कामिल दस्तरस रखते थे। आपकी विलादत बासादत 150 हिजरी में हुई और आपने ज़िंदगी बगदाद में गुजारी। नाज़रीन ग्रामी, हाफ़ी का लफ्ज़ी मतलब है नंगे पाँव वाला, और ये लक़ब आपको इसलिए अता हुआ कि आप पैरों में कभी जूते नहीं पहनते थे, हमेशा नंगे पाँव रहा करते थे। एक मरतबा किसी ने आपसे दरियाफ़्त किया कि आखिर आप नंगे पाँव क्यों रहते हैं, जूते क्यों नहीं पहनते? हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैंने तौबा की थी उस वक्त मैं नंगे पाँव था, मैंने जूते नहीं पहने हुए थे, अब मुझे जूता पहनते हुए शर्म आती है। नाज़रीन गिरामी, जो बुज़ुर्गाने दीन होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके जो कलिमात होते हैं, जो गुफ्तगू होती है, उसमें भी बेपनाह बलागत होती है। इसी तरह उनके रवैयों में भी बेपनाह बलागत होती है। इस बात के भी सैकड़ों मफ़ाहीम होंगे। एक तालिब इल्म की हैसियत से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जो तौबा है, जब आपने तौबा की है तो आपने ये तय किया है, ये अहद किया है बारी ताला से कि मैं अपनी गुनाह की, अपनी साबका ज़िंदगी बिल्कुल तर्क कर दूँगा। लिहाजा अब उसमें इतनी तब्दीली भी हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को गवारा नहीं थी कि जूता तक पहले नहीं पहना था तो इतनी तब्दीली भी नहीं की, तौबा के बाद अपने वजूद में ज़ाहिरी हैयत में भी इतनी तब्दीली नहीं की कि अब जूता पहन लें। ये था सूफिया का तरीक़, ये थी सूफिया की कमिटमेंट। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ बताती है कि इसी तरह किसी और मौके पर किसी और ने एक मरतबा फिर दरियाफ़्त किया हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कि आखिर क्या वजह है कि आप नंगे पाँव रहते हैं? तो आपने फरमाया कि ये ज़मीन हक़ ताला का, अल्लाह ताला का फ़र्श है और मेरे और फ़र्श हक़ के दरमियान कोई शय हायल हो ये मुझे पसंद नहीं, हत्ता कि जूता भी मुझे गवारा नहीं है अगर मेरे और फ़र्श हक़ के दरमियान हायल हो। और देखिए, ये असरार और रमूज़ की बातें हैं, बुज़ुर्गों की बातें हैं कि जूता भी उनके लिए हिजाब बन गया। रूह से रूह का मिलाप है ये, रूह से रूह का मिलाप है ये, जिस्म तो दरमियान है ही नहीं। जब आप तसव्वुफ़ को, जब आप सूफिया को करीब से देखें तो सबसे नुमायाँ चीज़ जो निकल कर आती है इस फ़लसफ़े से वो है मोहब्बत। मजाज से हकीकत की तरफ सफ़र इख्तियार करते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात जब आप हकीकत के, इश्क़ हकीकी में मुब्तला होते हैं तो भी आप उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। सूफिया उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं। सो खल्क़ की मोहब्बत खालिक की जानिब लेकर जाती है, और जब खालिक के इश्क़ में मुब्तला होते हैं तो फिर उसकी मखलूक, उसकी तख्लीक से जो मोहब्बत है, उसकी तख्लीक का जो एहतराम है, उसकी तख्लीक का जो ख़्याल रखना है वो वाजिब हो जाया करता है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा के हवाले से भी बहुत सारी रवायात मिलती हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कश्फुल महजूब में भी उसको दर्ज किया है। उसके अलावा भी कई रवायात मिलती हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती औलिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, बड़ा कद है, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनका वाक़या किताबों में यूँ लिखा है कि एक दफ़ा अपनी अजीब कैफियत के अंदर जा रहे थे
और पाँव भी नंगे थे, मदहोशी का आलम था। तो रास्ते में जाते हुए इनको एक टुकड़ा मिला जिस पर अल्लाह जल्ला जलालू का नाम लिखा हुआ था। उस टुकड़े को उठाया और उसको चूमा, उसको साफ़ किया और पास सिर्फ उस ज़माने के, आज के दौर के कह लें कि 5 रुपये उनके पास मौजूद थे, उसमें से 4 रुपये की खुशबू ली, 1 रुपये के इत्र गुलाब लिया, उसको खुशबू भी लगाया, इत्र से उसको मुअत्तर भी किया गुलाब इत्र के साथ, और उसको ऊंची मुक़द्दस मुकाम पे रखा। अल्लाह जल्ला जलालुहु इतने कदरदान हैं कि इस थोड़ी सी कदरदानी के ऊपर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने उनको वक़्त का वो वली बनाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती उनके कदमों में आके बैठा करती थी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आपके पास आया करते थे। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द कहते कि इसके बावजूद कि इल्म, फ़िक़्ह, हदीस और इज्तिहाद में आपकी नज़ीर नहीं मिलती, एक दीवाने के पास आपका जाना समझ से बालातर है और ये अमर आपकी शान के ख़िलाफ़ है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत में अपने इल्म को ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे बेहतर जानते हैं। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उस ज़माने में भी मशहूर था कि आप कभी किसी से कोई चीज़ न तलब करते थे दुनियावी चीज़ और ना ही उसे कबूल फरमाया करते थे। तो एक मरतबा कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप दुनियावी चीज़ तलब नहीं करते, वसूल भी नहीं करते, कबूल भी नहीं करते, मगर ये तो आप कर सकते हैं कि लेकर दीगर जो दरवेश हैं, जो मोहताज हैं, उनको दे दिया करें। तो आपने फरमाया कि 3 अक़साम हुआ करती हैं दरवेशों की। एक वो जो किसी से कभी कुछ तलब नहीं करते, किसी से कभी कुछ तलब नहीं करते और कोई दे तो वसूल भी नहीं करते, ये ऊला किस्म है। और दूसरी किस्म वो है कि किसी से तलब तो नहीं करते दरवेश, लेकिन अगर कोई दे तो उसे कबूल कर लेते हैं। और दरवेशों की तीसरी किस्म जो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई वो ये थी कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरपूर कामिल ईमान के साथ, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ रहते हैं और मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। बुनियादी जो फ़लसफ़ा है हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का और दीगर सूफिया का भी नाज़रीन गिरामी, वो बहुत वाज़ेह है कि दुनिया के पीछे मत भागो, दौड़ना ही है तो खालिक की मोहब्बत और खालिक का कुर्ब हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ो, उस तरफ सफ़र जो है वो सफ़र तय किया जाए। वरना होगा क्या? उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो, उम्र भर चैन नहीं पाते हैं वो लोग के जो दौड़ते रहते हैं असबाब के पीछे पीछे। एक मरतबा हज़रत के मुतल्लिक आता है, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक, कि घर की छत पर चढ़ने लगे तो सीढ़ियों पे खड़े खड़े सारी रात गुजार दी। हमशीरा ने बड़े ताज्जुब से आके पूछा कि भाईजान क्या मामला हुआ? कि मैं सारी रात इसी सोच व फिक्र में रहा कि शहर के अंदर मेरे नाम के 3 लोग रहते हैं, बिशर नामी 3 लोग रहते हैं, एक ईसाई है, एक यहूदी है। मेरे में कौन सी ऐसी सिफत है कि अल्लाह जल्ला जलाल ने मुझे दीन इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया? एक और मौके पे इनसे जब पूछा गया कि आपको ये इतना बड़ा रुतबा और अल्लाह का ताल्लुक़ कैसे नसीब हुआ, तो 3 चीज़ें इरशाद फरमाई। सबसे पहली चीज़ ये इरशाद फरमाई कि कम खाना, कम दोस्ती लगाना और ज़्यादा रोना। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि सयाहत किया करो। सयाहत करना ऐसे ही है जैसे बहता हुआ पानी पाक और साफ़ सुथरा रहता है। मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि जो जामिद है, जो साकित है, उसको जंग लग जाता है। जिसने दुनिया ही नहीं देखी वो खालिक और खलकत के राज से क्या आशना होगा। एक मौके पर आपने फरमाया कि अगर खलकत में महबूब होना चाहते हो तो जिन चीज़ों से गुरेज़ का आपने इशारा किया उनमें 2 नुमायाँ तरीन चीज़ें नाज़रीन गिरामी ये थी। एक, कभी मखलूक के आगे हाथ मत फैलाओ, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, मांगना है तो बस खालिक से मांगो। और दूसरे ये कि किसी को बुरा मत कहो। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि नामो नमूद और शोहरत का तालिब कभी फलाह नहीं पा सकेगा। फिर आपने फरमाया कि अपने बंदों को जो सबसे बेहतर चीज़ अता की गई खालिक कायनात की तरफ से वो मार्फत इलाही है। और फिर फरमाया
कि फ़कीरों के लिए सब्र है। इन्नल्लाह मास साबिरीन। दीगर कई सूफिया कराम के मज़ारों की तरह हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ भी एक मस्जिद है और उसके साथ एक छोटा सा मकतब है। मैं इस वक्त उस मकतब में, उस लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत और नायाब किताबें भी मौजूद हैं। यहाँ पर आशिकाने इल्म, आशिकाने तसव्वुफ़ जौक दर जौक आते हैं और अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। आपका इंतकाल हुआ तो तमाम मुहद्दिसीन को इंतहाई रंज हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी मौत की खबर सुनकर फरमाया, उन्होंने अपनी मिसाल नहीं छोड़ी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिशर हाफ़ी से पूछा ख्वाब के अंदर, क्या बिशर, क्या आपको मालूम है कि आपको इतना रुतबा और मुकाम कैसे मिला? कि या रसूलल्लाह मेरे इल्म में नहीं है, आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 खूबियाँ तेरे अंदर मौजूद हैं जिसकी बरकत से रब ने तुझे इतनी इज़्ज़तों से और रिफ़तों से माला माल फरमाया। पहली चीज़ कि तो हर अमल में मेरी सुन्नत की इत्तिबा करता है, कामिल मेरी सुन्नतों पे अमल करता है। और दूसरे नंबर पे तो नेक लोगों की दिल से खिदमत करता है, उनके कदमों में जाके बैठता है, सोहबत इख्तियार करता है। और तीसरे नंबर पे मेरे अहले बैत से और सहाबाए कराम से दिली तौर पर मोहब्बत करता है। और चौथे नंबर पर मेरी बातों को आगे दूसरों तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम रज़ाए इलाही के ख्वाहिशमंद हो तो किसी कर्जदार, यतीम या मोहताज की इमदाद करो। आपने फरमाया, अपना बातिन हक के लिए आरास्ता व पैरास्ता रखो और ज़ाहिर खल्क के वास्ते। फरमाया, जो कुछ गुजर गया है और जो आने वाला है, दोनों का गमो अंदेशा मत करो, बल्कि मौजूदा वक्त की कद्र करो। आपने फरमाया, बदकिरदार लोगों में उठने बैठने से आदमी बदनाम, जबकि नेक लोगों में उठने बैठने से आदमी नेक बन जाता है। तसव्वुफ़ की बुनियाद में, इसकी रूह में इल्म शामिल है, इल्म की तड़प शामिल है, इसकी रूह में इल्म की तड़प शामिल है। वो फ़लसफ़ा जो ये कहता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, फ़िक्र क्यों नहीं करते, उसकी निशानियों पर तवज्जो क्यों नहीं देते, यही सूफिया का तरीक़ था।